अब मैं करता हूं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि पक्षियों की एक ऐसी स्पीसीज यानी जो प्रजाति होती है जिसका जो नर पक्षी होता है वो बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, और जो मादा पक्षी होती है उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है। मतलब एक तरीके से जैसे स्वयंवर होता है, लड़की अपना वर चुनती है, यहां पर उसको अपना घोंसला चुनना है, ठीक है, और उसी में फिर अंडे देती है। तो पक्षियों की इस स्पीसीज का क्या नाम है वो आपको बताना है। देखिए, एक इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक तो इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, एक उल्लू मैना वाले के अंदर कंफ्यूज होते हैं। पहले ये कंफ्यूजन दूर करिए, फिर उल्लू मैना की करूंगा। देखो, जो कोयल होती है, ये रही आपकी कोयल, आपने देखा होगा। जो कोयल होती है, कोयल भी अंडे अपने घोंसले में नहीं देती, अपना घोंसला नहीं बनाती। फिर किसके में बनाती है? जो कौवा होता है, ठीक है, जो कौवा होता है, कौवा अपना घोंसला बनाता है कहां पर? पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है और क्या कहता है कि कोयल आओ और मेरे घोंसले के अंदर अंडे दे दो, ठीक है। मतलब कितना जेंटलमैन बनता है जो कौवा होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कोयल होती है वो भी अपना घोंसला नहीं बनाती। किसके में अंडे देती है? जाकर कोए के में जाकर अंडे देती है। सेम उसी तरीके से जो वीवर पक्षी होता है, जो वीवर पक्षी होती है, जो फीमेल होती है, फीमेल अपना घोंसला नहीं बनाती। जो नर पक्षी होता है, मेल जो होता है, वो बनाता है सुंदर सुंदर घोंसले, और जो फीमेल होती है फिर वो जाके देखती है हाँ भाई कौन सा घोंसला मेरे लिए सही रहेगा, फिर उसमें जाकर वो अंडे देती है। आप लोग समझे? यहां पर वीवर पक्षी जो फीमेल होती है वो मेल के घोंसले में अपने अंडे देती है, और जो कोयल होती है वो कौवे के में जाकर अपने अंडे देती है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शक्कर खोरा को आप लोग देख सकते हो, ये इस तरीके का घोंसला बनाती है। जो भी कुछ इसकी चोंच में आ जाए उसको ला ला के इकट्ठे करती है। कपड़ा हो गया, तार हो गया, सब कुछ हो गया, और इस तरीके का लटकता हुआ घोंसला आप लोग देख रहे हो, इस तरीके का घोंसला बनाती है। उसी तरीके से जो बसंत कोरी हो रही है होती है, ये देखिए, जैसे पेड़ होता है तो पेड़ का जो तना होता है इसमें अपना घोंसला बनाती है, अपनी चोंच से छेद कर देती है और उसमें घोंसला बनाकर उसमें रहती है। तो कुछ पक्षी है, बड़े इंपोर्टेंट पक्षी है जो मैंने आपको बताया, जो आपके एग्जाम में भी आते हैं। जैसे चार ये आपको बताया, कौवे के बारे में बताया कि ऊंची डाल पर अपना पौधा बनाता है, जो जो चीज उसको मिलती है उनको लाकर इकट्ठा करता रहता है, ठीक है। तो पक्षियों से संबंधित ये पॉइंट आपको मैंने बता दिए। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जी मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 2268 किलोमीटर। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर सिर्फ आपको अपना एक फॉर्मूला पुटअप करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय का, ठीक है। एस बराबर डी अपॉन टी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम का। चलिए फॉलो करते हैं। देखिए क्या था आपका? चाल बराबर दूरी बटे समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? दूरी कितनी दी हुई है? 2268 किलोमीटर, तो मैंने लिख दिया 2268 किलोमीटर, ठीक। टाइम कितना दिया हुआ है? 42 घंटे का टाइम दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया 42 घंटे। अब ध्यान से सुनना बात को, इसने कहा है कि उनके बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी, यानी जो ये इसने डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड के अंदर, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है, ठीक है। ये किस में दिया हुआ है? किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो जो भी आपको डिस्टेंस या कोई भी चीज दे रखी हो उसको 5/18 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपको किलोमीटर पर आवर आपको दिया हो और मीटर पर सेकंड दिया हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से कर देना, ठीक है, यानी उल्टा कर देना है आपको। अब यहां पर इसने मीटर प्रति सेकंड में पूछा है आंसर, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या काम करेंगे? 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काट दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 46, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। अब काट के देखो, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चिकिया 12, ठीक है, 2 से कट गया आपका। अब 3 से पूरा कट जाएगा, 42 दिया 126, तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 की 5 में मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया आपका? 15 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर आपका। कितना है? मीटर पर सेकंड आ गया। देखिए करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करना था और इसको सोल्व कर देना था। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ईवीएस के अंदर, ठीक। इसको आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक नंबर लिख लो मेरी तरफ से।
आपके एग्जाम में जरूर आना ही आना है, ठीक है। 102 भी आ सकता है, लेकिन 1 नंबर का जरूर आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के मैप से संबंधित, भौगोलिक स्थितियों से संबंधित, ठीक। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 राज्यों का एक ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है अरब सागर, कभी पूछ लेता है बंगाल की खाड़ी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे भर भर के क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसको करने का, इन क्वेश्चन को करने का सिंपल एक तरीका आपको जानना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। एक मैप को ले लेना, ये जो इंडिया का मैप है इसको ले लेना, या तो इसको अपने जो आपका मोबाइल फोन है उसकी स्क्रीन पर लगा लो, या फिर अपने घर के अंदर जाकर एक पोस्टर लगा दो, मैप का लगा लो। दोनों में से कोई भी काम कर लो, तो मैप को आपको याद हो जाएगा कि कौन सा स्टेट के नजदीक में कौन सा स्टेट पड़ता है। अगर हम इस स्टेट से निकलकर इस स्टेट को जाना है तो बीच में कौन कौन से स्टेट पड़ेंगे, उसके अलावा बंगाल की खाड़ी के आसपास में कौन से पड़ेंगे, अरब सागर के आसपास में कौन से पड़ेंगे। यहां से आपका 1 नंबर कंफर्म आना है, एक की जगह आपका 2 भी पूछा जा सकता है। तो ये काम आपको जरूर करना है अपने एग्जाम तक, अगर आपको 1 नंबर अपना पक्का करना है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा था, अरब सागर के पास पूछा था, तो ये रहा आपका अरब सागर, ठीक है। तो इसके पास में कौन सा है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा भी दिख रहा है छोटा सा, महाराष्ट्र है, गुजरात भी ले सकते हो आप, ठीक। तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। अब देखो अरब सागर के नजदीक में कौन कौन से है। देखो पहला ही ऑप्शन आ गया कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये अरब सागर के आपके किनारे पर पड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में करने के लिए था कुछ भी नहीं था, उसने अरब सागर पूछ लिया तो हमने अरब सागर के बता दिए। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, अब फिर आपको मैप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आगे भी आपके काम आएंगे मेन एग्जाम के अंदर। बंगाल की खाड़ी पूछ लेगा तो उसका भी बता देगा। कई क्वेश्चन सीटेट में ऐसा ही है कि मान लीजिए कोई आदमी महाराष्ट्र से निकलकर उसको पंजाब जाना है, तो किन स्टेट से होकर वो गुजरेगा। तो ये काम आपको जरूर करना है अपना 1 नंबर पक्का करने के लिए, ठीक है। मेरे कहने से जरूर करना है वाला।